अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जो है वक्फ बोर्ड के जो इम्तिहान होने वाले हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। आपको सिर्फ पूरा देखना है वीडियो, और इस वीडियो में मैं बहुत क्लियरली बहुत सी बातें बताने की कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम हॉल में जो है टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो पोस्टपोन हुआ है, जो आपका एग्जाम है जो 4 और 5 तारीख को, कल और परसों जो होने वाले थे, वो पोस्टपोन हो चुके हैं। यानी कि जो आरक्षण के वजह से जो चीज़ें पेश आ रही है, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसकी बिना पर उन्होंने कहा है कि ये पोस्टपोन हो चुका है। 4 तारीख और 5 तारीख को जितने भी पोस्ट के एग्ज़ाम होने वाले थे, उस वक्फ बोर्ड की जितनी भी पोस्ट थी उनके लिए जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है मतलब सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। अब इसके अलावा जब भी आपको अगर देखना है कि वो कब होगा अगला, तो वो आपको जो है महावक्फ.com जो है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप बार बार चेक करें तो वो पता चल सकता है। या फिर इतना हार्ड एंड फास्ट हो चुका है जो है एडवर्टाइजमेंट का या कोई भी चीज़ का ज़माना के, हमको इजीली PDF जो है अवेलेबल हो जाती है। लेकिन गफलत में रह सकते हैं हम लोग, एग्जाम कब आया कैसा आया, यूट्यूब चैनल्स पे तो बताएंगे ही हम लोग, लेकिन आपको भी विजिट करना है कभी कभी। आप जो है आज के वीडियो में जो पोस्टपोन होने का फ़ायदे मैंने कल बताया कि भाई चलो अच्छी बात है पोस्टपोन हो गया, तैयारी थोड़ी जमकर करो, और मैंने कल जो चीज़ें बताई है वो चीज़ें करो। ज़्यादातर आपको अगर जानकारी चाहिए बहुत सी चीज़ों की तो आप मेरे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अदर गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन बोलकर एक मेरा सेक्शन है, उसमें ये वक्फ के पूरे वीडियोज़ है। अगर कोई पहली बार आया है तो उसको मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पर 500 से 600 वीडियो है जो हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका मवाद भी हो गया, एग्जामिनेशन के लिए जो मटेरियल लगता है वो भी हो गया, और इन्फॉर्मेशन भी हो गई। पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती के बारे में हम अक्सर इन्फॉर्मेशन देते हैं, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की भी देते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं आप, तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस बोलकर एक अपना अकाउंट है, उसको फॉलो कीजिए। उस पर मैं शॉर्ट बट स्वीट बहुत सी चीज़ें अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको वहाँ पर स्क्रीन पर जो है उसका जो है लोगो भी बता दूंगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस जो है रील्स जो इंस्टाग्राम के, उस पर हमारा अकाउंट का नाम है, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको बहुत सी मिलेंगी इन्फॉर्मेशन के साथ, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट कैसा किया जाए वक्फ बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, वक्फ बोर्ड का एग्जाम जो है अब हमारा जब भी होगा, नियर अबाउट आप आज पोस्टपोन हुआ मतलब कि अगले 15-20 दिन में हो ही सकता है, 10 दिन में हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, जब भी हो मौका मिल गया। अब हमको पता है पहले से ही कि क्या क्या चीज़ें उसमें है, इंक्लूड है सिलेबस में, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जिसमें 10 का उर्दू, 10 का मराठी, 10 का इंग्लिश, 10 सवाल, यानी ये 30 सवाल हो गए। और ये बताना ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट कैसा किया जाए उसके लिए। ठीक है, 35 सवाल IQ के हैं और 35 सवाल GK के हैं। इतना हिस्सा है अपने पास। ये 100 क्वेश्चन हो रहे, और इसको हर क्वेश्चन को 2 मार्क यानी 200 मार्क का ये पेपर होगा। इसमें से आपकी मेरिट तय होंगी। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए है, ये लिपिक के लिए और इसके लिए सेम सिलेबस है। वक्फ बोर्ड अधिकारी जो होता है, जिला वक्फ बोर्ड अधिकारी। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको जो है सबसे पहले जो चीज़ है वो देखना होगा कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट को क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले मैं छोटे हिस्से पर आता हूँ। 10 और 10, ये उर्दू, ये मराठी, ये इंग्लिश, ये 10 सवाल, 10 सवाल। ठीक है, 30 सवाल इसके हैं। अपने पास से पूरा 120 मिनट। ठीक है, यानी कि 2 घंटे अपने पास है। 2 घंटे बहुत गौर से देखना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, इसका 100% फ़ायदा होगा। यहाँ जो 10 सवाल है, शुरुआत यही से करनी है। अगर ऐसा सिस्टमेटिकली ऐसा दिया हुआ है तो IBPS वाला क्या कर रहा है दूसरे एग्जामिनेशंस में के ऊपर आपको सेक्शन दे रहा है, जिला परिषद के जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें यहाँ पर दे रहा हूँ। GK है, यहाँ मराठी है, ये इंग्लिश है, IQ है। ठीक है, ये ऐसे सेक्शन दे रहा है। कोई अगर मैथ्स वगैरह है तो वो है, टेक्निकल क्वेश्चन अगर है तो यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बोलकर दे रहा है। आप यहाँ पर कहीं पर भी आप पॉइंट ले जाकर, कर्सर का आपका जो एरो ले जाकर माउस से उस सेक्शन पे जा सकते हैं। अगर आपका पहला शुरुआत समझो छोटे छोटे पॉइंट से हुआ वक्फ बोर्ड में, मराठी, इंग्लिश, उर्दू से, तो उसमें क्या करना है, पहले वही 10 सवाल वाले छोटे वाले बगौर करना है, एकदम गौर से। ठीक है, ये 10 सवाल 30 जो है सवाल है, यानी इसको 60 मार्क है। तो मेरे हिसाब से इन जो है 30 सवालों के लिए आपने 40 मिनट या 35 मिनट लेने हैं, नियर अबाउट 35 मिनट तो लेना ही है। ये आप उससे कम का भी अरसा टाइम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज जो है 1 क्लिक पर रहता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा है अपने पास कि हम आराम से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको 30 से 35 मिनट दे देना चाहिए। ठीक है, ये 10-3 जो हिस्सा है उर्दू का, उर्दू ग्रामर में भी बेसिक रहेगा, लेकिन बहुत बारीकी से हल करो। मराठी ग्रामर में वो पैराग्राफ पूछ रहा है तो पैराग्राफ को गौर से पढ़ो, और पूरे सवाल के जवाब उसमें 3 रो, 2 रो, 4 रो देने की 100% सही कोशिश करो। ठीक है, सेम इंग्लिश में वो पैटर्न क्या कर रहा है, पैराग्राफ दे रहा है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा है, माइनर मिस्टेक देकर एरर दे रहा है, सेंटेंस एरर, उसको एकदम गौर से करो। 30-35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको दो। ठीक है, अब ये जो 3 हिस्से हट के इसके बाद है अपने पास 35 का जो है IQ और 35 का जनरल नॉलेज। इसका टाइम मैनेजमेंट यहाँ है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़।
ठीक है, बहुत डीप स्टडी करो जनरल नॉलेज की, जैसा मैंने पिछले वीडियोज में बताया। जो आईक्यू का जो हिस्सा है, मेरे हिसाब से तुमने इसको जो है 35 सवाल को कम व बेश 50 मिनट देना चाहिए। ठीक है, कम व बेश 50 मिनट, उसको अपने सब मिलाकर 35 दिए, इसको 50 दिए। ठीक है, ये हो गए 85 मिनट। ठीक है, और अपने पास अब बचे 35 मिनट बाकी के। तो ये 35 मिनट जो आखिरी के बचे वो तुम जनरल नॉलेज को दे सकते हैं। जनरल नॉलेज का सवाल पढ़ो और जवाब टिक करो, ऐसा रहता। लेकिन फिर भी इसको 35 मिनट पूरे हम दे रहे हैं, मतलब बहुत दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ और कुछ सवाल थोड़े लेंदी रहते, उसको पढ़ने में थोड़ा बहुत टाइम जा सकता। तो ये अब जो यहाँ बोनस पॉइंट अपने पास क्या है कि अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टैट में क्या था अपने पास, टैट जिसने दिया होगा तकरीबन D.Ed B.Ed धारक ही है वक्फ बोर्ड का भरने वाले तकरीबन, तो उनको आइडिया होगा कि टैट में क्या किया था उसने। टैट के 200 सवाल रहते थे, वहाँ टाइम मैनेजमेंट और वहाँ का सबसे बड़ा जो अपना वीक जो पॉइंट था टैट में, अपने लिए सबसे घातक जो पॉइंट था, जो टैट शिक्षक भर्ती जैसा IBPS ने जो उनकी लिया है, बड़ा ताज्जुब लगा मुझे कि बच्चों को इतना उसने जंबल किया था। सबसे बड़ी बात तो जो जिला परिषद के या दूसरे एग्जाम वो ले रहा है, उसमें जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि उसकी जो काठिन्य पात्री है वो पूछ रहा है वैसी है, लेकिन सवाल नॉर्मली जो है हमको आना और उसके बाद थोड़े मुश्किल, उसके बाद थोड़े मुश्किल। शिक्षक भर्ती में IBPS वाले ने जो सवाल पूछा था उससे तो सिर्फ तौबा कर लेना इंसान ने। इतने डेंजर सवाल सिर्फ जो है PO जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो IBPS के जो एग्जाम होते हैं, IBPS के जो लेता है ये IBPS के जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं बैंकिंग के लिए, उसमें ये सवाल पूछते हैं। वहाँ पर टेट में उसने बड़ा मुझे कमाल लगी कि भाई शुरुआत एक मराठी का दे दे रहा, फिर नीचे बड़ा एक बड़े पैराग्राफ वाला IQ का सवाल, उसके नीचे कभी इंग्लिश, कभी फिर उर्दू, सॉरी कभी फिर मराठी, फिर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को तो उसने ना के बराबर पूछा था, बहुत डेंजरस। यानी कि 2 घंटे में ज़्यादा मार्क लेना बोले बात, एक कमाल की चीज़ थी यहाँ पर। इतना डेंजर मुझे वो पेपर लगा। ठीक है, जैसा रिव्यू जो जब मैंने देखा तो बहुत ही खतरनाक लेवल IBPS ने जो है शिक्षक भर्ती के हद तक पूछा था। यहाँ वो बराबर सिस्टमैटिकली बराबर 15 मार्क का जिला परिषद के एग्जाम में 15 सवाल बराबर फिक्स मराठी के, तो पूरे मराठी के ही शुरू हो रही, तो 15 तक पूरे मराठी। इंग्लिश दिया तो पूरे इंग्लिश के ही शुरू हो रहे, तो वो 15 पूरे इंग्लिश के। फिर उसमें जनरल नॉलेज भी था 15 का, तो 15 जनरल नॉलेज शुरू हुआ, तो पूरा जनरल नॉलेज। और उसके बाद में IQ तो IQ ऐसा। और फिर जो 40 मार्क का जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे जिला परिषद के हर पोस्ट के लिए, जो टेक्निकल जो सवाल थे वो 40 थे, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनके लिए, सबके लिए नहीं। तो 40 तो पूरे 40 सवाल वो टेक्निकल के। यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे है, यानी 120 मिनट है, और सवाल सिर्फ 100 है। मेरा कहना है, अगर मेरी तुम मानते हैं तो मैं 100% इस बात को जो है श्योरली बोल रहा हूँ कि जो 35 सवाल IQ के हैं तुम्हारे पास, बुद्धिमत्ता चाचनी के, इसकी एकदम जितनी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रैक्टिस हो सकती है वो करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन के अंदर वो 35 सवाल को कम वो बेश 50 मिनट दो। अब 50 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे उसमें, 35 में से 10 से 12 सवाल ऐसे होंगे जो एकदम ईजी गोइंग में तुमको आ जाएंगे। ठीक है, ये उसका उसूल ही है कोई भी एग्जाम का। उसके बाद के जो 10-12 सवाल रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद के जो बचे कुछ जो सवाल रहेंगे 10-1, वो सवाल जो है बहुत टाइम खाएंगे तुम्हारे, यानी टाइम खाने वाला, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट तो तुम 100% करो। सिटिंग अरेंजमेंट के जो सवाल है इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। 4-5 सवाल, यानी एक बड़ा पैराग्राफ और उस पर 4-5 सवाल वो पूछ सकता है, जैसा कि ABCDE ऐसा बैठे है, PQRSTU ऐसा बैठे है, फिर इसका जो है चेहरा उधर है, उसका चेहरा इधर है, वगैरह वगैरह। दिशा के सवाल जो होते हैं, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो सवाल होते हैं, देखो तुम मराठी में पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैं सबसे बड़ा चैलेंज तुमको ये बोल रहा, यहाँ उर्दू लैंग्वेज में पेपर नहीं रहेगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मराठी में तुम्हारी जो है परफेक्शन जो है उसको समझने का, उसको आकलन करने का, उसको फहम में बिठाने का बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो इसको हल्के में मत लो, क्योंकि जब तुम ज़हनी आजमाइश के सवाल बड़े वाले पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसी टर्मिनोलॉजीज रहती जो तुमको समझने में मुश्किल जाएंगी। ठीक है, जैसा कि उसमें एक जैसा ये बात है, अगर दिशा की बात करेंगे हम, जैसा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में वो जो सवाल जो जनरली पूछता है, तो इसमें 4 दिशा बताई जाती है ज़हनी आजमाइश में। मराठी में एक मैं पॉइंट को क्लियर करूँगा तुम्हारे कि कैसी टर्मिनोलॉजी रहती। तो उसमें ये जो है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण है। मराठी में पेपर है इसलिए मैं मराठी में बता रहा। इसके 4 उपदिशा रहती, यानी कि उसके सब जो है डायरेक्शंस होते हैं, सब डायरेक्शन उपदिशा। तो ये होते हैं 4। वो सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि वायु में है या फिर आग्नेय में है, वगैरह वगैरह। तो ये जैसा कि उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ये समझने की, अगर उपदिशा उसने पूछा कि भाई इसके और इसके बीच की उपदिशा क्या है, जैसा पूर्व और दक्षिण के बीच की उपदिशा पूछा, तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वामन इकडे आला नाही, वायव्य, ईशान्य, आग्नेय यानी नैऋत्य, ये उसकी जो है 4 उपदिशा है। दिशा के अंदर की 4 दिशा, वामन, इकडून, आला, नाही। यस,
ये ऐसे 4 उपदिशा है, तो वो पूछ सकता है कि भाई इसके एक मैंने एकदम नॉर्मल पूछा, लेकिन वो जब तुम्हारे को पूछेगा कि 3 किलोमीटर ऐसा गया, 4 किलोमीटर ऐसा गया, 2 किलोमीटर इधर पलटा, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो बताइए कि वो आग्नेय में है कि वो वायु में है। तो तुमको ये चीज़ समझना, उपदिशा दिशा जो है टर्मिनोलॉजीज। अब तुम बोलेंगे आग्नेय ये क्या है, ये नैऋत्य क्या है, तो ये उपदिशा चीज़ें है। ऐसे कई टर्मिनोलॉजीज है जो तुमको समझने की जरूरत है। अब देखो तुम करेंगे बिल्कुल, तुम 100% चाहे दिल पे ले लिए तो तुम वो ऑफिसर बनकर ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ता है, तो अभी तुम्हारे पास वक्त है और एक अच्छा मौका आ गया है कि पोस्टपोन हुई, तो तुम इसको गनीमत जानो और इसको अच्छे से सॉल्व करो। अब मैंने कल भी बताया कि 170 के आसपास या 170 और 170 प्लस अगर आपका स्कोर आता है कमोबेश, तो चांसेस है कि आप उस मेरिट में बैठ जाएंगे। तो इस वीडियो के जरिए मैंने वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले हर उस जो है महाराष्ट्र के हमारे कैंडिडेट को ये बताने की कोशिश किया है कि हाउ टू मैनेज द टाइम, ठीक है, कैसा मैनेज करें हम एग्जामिनेशन के दौरान में, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कैसा करें। तो मैंने जिस तरीके से बताया, ये एक ओरली बात है कि मैंने तुमको मेरे तरीके से बताया या मैंने अपनी बात रखी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मानकर ही चले, इसको देखने के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी गारंटी है कि तुम लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। 120 क्वेश्चन है, सॉरी मिनट है और 100 सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दो। और जनरल नॉलेज जो है जंबलिंग वाली पूछता है IBPS वाला, उसमें करंट अफेयर इंक्लूड है। मैं तुमको 1 लाइनर डालूंगा, मेरी कोशिश है, मैं बहुत ज़्यादा जो है काम में हूँ, इसलिए मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने बोला था, वादा करा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात होने की वजह से वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं करूँगा इंशाल्लाह 100%। पोस्टपोन होगी मतलब अब मैं करूँगा 500 तो सवाल मैं 1 लाइनर दूंगा, लेकिन मेरे 1 लाइनर से कुछ नहीं होगा। पूरा यूट्यूब झिंझोड़ दो, पूरा टटोल दो यूट्यूब। तुमने कम से कम एग्जाम आने तक 10,000 1 लाइनर करना चाहिए। बड़ी बात से तौबा है, मैंने जब ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी के दरमियान में 2013-14 के दरमियान में, जब मैं B.Ed में था, उस दौरान में ऐसी अलग अलग पोस्ट के एग्जामिनेशन देने की मैंने शुरुआत किया था। मैंने कमोबेश 1 लाइनर जो जमा किया था, कटिंग करके चिपका के, वो जो बड़े बड़े इस पर मुझे नोट्स निकालने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इस पर फोर्सफुली तुमको बोलता सिनॉप्सिस निकाला करो। तो कमोबेश मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 10 से 15,000 1 लाइनर जमा किया था और उसको कई बार मैंने पढ़ के निकाला था। तो मुझे उसका बेनिफिट बहुत मिला, इतना मिला हर जगह कि आज मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूँ और मैं तुम्हारे सामने जो बोल पा रहा हूँ, हर चीज़ को जो है एकदम ज़बानी तौर पे याद करके, महाराष्ट्र के बारे में, भारत के बारे में बहुत सी चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूँ। अब आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 1 लाइनर ही फायदे में रहेंगे, लेकिन IQ के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना होगी और वही बेहतर है। मैंने देखो एक ऐप्स वाला वीडियो बनाया था, ऐप्स जो है आपको लेने हैं प्ले स्टोर से, तो वो वाला वीडियो भी देखो, वो वीडियो के जरिए भी आपका फायदा हो सकता है। जो मैंने सजेस्ट किया था बुद्धिमत्ता चाटने के लिए ऐप, बहुत अच्छा ऐप है वो, उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज ये वक्फ बोर्ड के लिए था, शिक्षक भर्ती की भी अपडेट लेकर आने की हम कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कल भी बहुत सी बातें शिक्षक भर्ती के लिए बताई है। आपको इस पर अमल करना है, आपको इसको लेना है, ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपको अगर फ़ायदा होगा, आपको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर ये फ़ायदा होगा। ये वीडियो के ज़रिए मैंने बहुत सी बातें ऐसी बताई है जो हकीकत पर मबनी है, ठीक है। और जो चीज़ जो है तुम फेस कर रहे हैं, इसमें जो तुमको मुसीबतें या जो परेशानियां या जो अपने हालात आते रहते, ये तो कॉमन बात है स्पर्धा परीक्षा के लेवल पर। किंतु परंतु अगर हम देखेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि तुमको ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है इंशाल्लाह। अगर करेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। मेरा तो पूरा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो। वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले हर बच्चे तक ये पहुंचाने की कोशिश करो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अच्छे से अच्छी और भी वीडियो लेकर मैं आने की कोशिश करूँगा। और इंस्टाग्राम पर भी मैं जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस अकाउंट के जरिए आप तक शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करके बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मैंने बता दिया हो, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हमारे जो है इसके जैसा ही लोगो है जो हमारे यूट्यूब चैनल का है, वैसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।